हेलो बच्चों, मैं आपके सामने जो लेके आई हूँ वो एक क्वेश्चन है जो हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता की यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। क्वेश्चन का नाम है मातृभाषा की परिभाषा दीजिए। मातृभाषा की परिभाषा दीजिए। पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान बताइए। तो आंसर देखते हैं हम इसका। मातृभाषा व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा का स्थान निसर्गतः सर्वोपरि है। बालक मातृभाषा अपने माता पिता से सुनकर अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा सीख लेता है और उस भाषा से उसका सहजी संबंध स्थापित हो जाता है। अतः इस भाषा का सम्यक ज्ञान उसके लिए अनिवार्य है। यही नहीं अपितु शिक्षा के माध्यम की दृष्टि से भी इस भाषा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मातृभाषा का अर्थ है क्षेत्र विशेष में समाज स्वीकृत परिनिष्ठित भाषा, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। जिस परिवार में शुद्ध परिनिष्ठित भाषा का व्यवहार नहीं होता, वहाँ बालक अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है वह इस समाज स्वीकृत मानक भाषा से भिन्न होती है। उसे हम मातृभाषा की संज्ञा नहीं दे सकते। बलार्ड ने ठीक ही माता पिता से सुनकर सीखी हुई भाषा यानी कि घर की बोली को माता की भाषा मदर्स टंग कहा है और समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा को मातृभाषा मदर टंग कहा है। ठीक है। मातृभाषा माता की भाषा या बोली का ही परिष्कृत और साहित्यिक रूप होती है। W.M. रायबर्न टीचिंग ऑफ मदर टंग मातृभाषा हर्ष आनंद ज्ञान का तत्क्षण साधन और स्रोत है, भावों और रुचियों का परिचालक है और ईश्वर प्रदत्त सर्वोच्च शक्ति अर्थात सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग का साधन है, जिससे हम उसके अति निकट पहुंच सकते हैं। आगे देखते हैं। बालक जब ऐसे विद्यालय में प्रविष्ट होता है जहां उसकी मातृभाषा ही बोली जाती हो, वहीं शिक्षा का माध्यम हो, तो वह तत्काल ही उसके साथ आत्मीयता का अनुभव करता है। उसे विद्यालय का सामाजिक भावात्मक वातावरण घर जैसा परिचित लगता है और शिक्षा भी उसे एक सरल सहज रुचिकर प्रक्रिया प्रतीत होती है। ठीक इसके विपरीत जब वह अन्य भाषा के माध्यम वाले विद्यालय में प्रविष्ट होता है तो सारा सामाजिक भावात्मक वातावरण अपरिचित लगता है और शिक्षा उसके लिए एक अस्वाभाविक प्रक्रिया प्रतीत होती है। अतः बालक के सहज स्वाभाविक विकास की दृष्टि से मातृभाषा की शिक्षा और मातृभाषा के माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। हेडिंग देखते हैं कि पाठ्यक्रम में मातृभाषा का क्या स्थान होना चाहिए। तो भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा का प्रश्न निर्मित हो जाने पर भी कुछ लोगों ने उसे जटिल बना रखा है। पाठ्यक्रम में मातृभाषा का क्या स्थान हो, कुछ व्यक्ति अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं और मातृभाषा को द्वितीय पद पर रखते हैं। कुछ हिंदी को प्राथमिकता देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रांतीय भाषाओं और हिंदी दोनों के समानांतर विकास की पुष्टि करते हैं। यहाँ प्रत्येक प्रकार के दृष्टिकोण का विवेचन किया जा रहा है। मातृभाषा का पाठ्यक्रम में सर्वोच्च एवं अग्रगण्य स्थान निर्धारित करने के लिए शिक्षा शास्त्री रायबर्न ने बहुत जोर दिया है। उसने कहा है, शाला में जितना भी कार्य होता है, जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं, उन सब का आधार मातृभाषा ही है। उसको महत्व देना शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है। मातृभाषा ही समस्त कार्य का आधार है। जिन कक्षाओं में यह माध्यम के रूप में है, वहाँ इसका महत्व एक विषय की अपेक्षा अधिक है। रायबर्न के अनुसार मातृभाषा पाठशाला का विषय नहीं, अपितु एक पाठशाला जीवन की समस्या है। आगे देखते हैं। जब तक मातृभाषा को पाठ्यक्रम में उचित स्थान नहीं मिलेगा, तब तक सच्ची शिक्षा प्राप्ति नहीं होगी। सचमुच मातृभाषा का स्थान शिक्षा तथा पाठ्यक्रम में उच्च है। गांधी जी के निम्नलिखित शब्द अक्षर अक्षर सत्य हैं। मानव मस्तिष्क के विकास के लिए मातृभाषा इस प्रकार है जिस प्रकार शिशु के विकास के लिए माता का दूध होता है। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि मातृभाषा का पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान रहे। अंग्रेजी एवं अन्य प्रांतीय भाषाएं अधिक विषयों के रूप में आसीन रहे।
शिक्षक मातृभाषा की ओर विशेष ध्यान दें और उसे जन साधारण योग्य बनाकर राष्ट्रीयता देश में संचार करें। किसका? राष्ट्रीयता का देश में संचार करें। मुझे उम्मीद है मातृभाषा से संबंधित ये बात आपको अच्छी लगी होगी और अन्य निबंध के क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।